Last chapter we recall that all living organisms are made up of cells. हाँ, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल चैप्टर में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट मतलब कि एक ऐसी चीज, एक सेल, सबसे छोटी चीज जिसे हम लोग बोलते हैं सेल, जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि सिंगल सेल से तो खाली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। हम लोग जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हम लोग कैसे बनते हैं? ठीक है, देख, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी टू टाइप के होते हैं। तो एक होता है सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर सेल तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एक ही क्वालिटी के बहुत सारे सेल होते हैं। एक ही क्वालिटी होगी, बहुत सारे सेल होंगे, ठीक है, और वही एक क्वालिटी के सेल सारे काम करेंगे। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैरायटी ऑफ सेल्स हैं और उनके अंदर भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे स्किन की बात करें, स्किन के जो सेल होंगे तो बहुत सारे हैं ना हमारे पास, एक सेल तो नहीं है, एक सेल से पूरी पूरी स्किन तो नहीं बनी हमारी। तो एक टाइप का सेल है स्किन सेल। ऐसे ही हमारे पास कुछ और सेल्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारे अंदर जो मसल्स हैं, ठीक है, उनके सेल्स अलग हैं। हमारे में जो फैट है उनके सेल्स अलग हैं। हमारे में जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स होते हैं वो अलग टाइप के हैं। और ये नहीं है खाली एक 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 है, एक ही नर्व सेल है, एक ही स्किन सेल है, एक ही फैट, नहीं, वो भी क्वांटिटी में है। ठीक है, एक दो नहीं है, मिलियंस ट्रिलियंस में है। एक तो बहुत सारे हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड अस अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो बहुत वैरायटी में है। देन वी कॉल्ड अस द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। राइट, आगे। In unicellular organisms, a single cell basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food, gaseous exchange, and excretion. But in multicellular organism, अब बात आ रही है अमीबा की। ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यही सारा काम करता है। वो भांग मिल्खा मुंह में नहीं करता था, वो डब्बे की बात करता था, है ना, इसी से खाता पीता नहाता, ये उसी का सारा काम है। अमीबा के पास एक ही सेल है, उसी से वो खाता है, उसी से ही वो पीता है, उसी से ही वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है, उसी से वो चलता है। ठीक है, सारा काम वो एक ही सेल से करता है। लेकिन ये काम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, और क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स मतलब टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल, क्लस्टर्स ऑफ सेल। ठीक है, वी कॉल देम टिश्यू। तो स्पेसिफाइड टिश्यूज मिलके बनाते हैं, फिर एक ऑर्गन, फिर एक ऑर्गन मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गन सिस्टम एक काम करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। आगे। but in multicellular organisms, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific functions. हाँ, जो मल्टीसेलुलर के अंदर जो सेल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्पेसिफाइड वर्क करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं कि तरह जो हार्ट है, जो तुम्हारा दिल है, क्या वो खाना पचा लेता है? नहीं। क्या वो फूड की डाइजेशन कर सकता है? नहीं, बिकॉज उसके पास वो स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है। ठीक है, आपके हार्ट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज नहीं होते जो फूड को डाइजेस्ट करे। वो कहाँ रिलीज होते हैं? स्टमक में रिलीज होते हैं, इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, ठीक है, माउथ में रिलीज होते हैं। ठीक है ना, अब जो माउथ के अंदर जो केमिकल रिलीज होता है, क्या वो स्टमक में रिलीज होता है? आंसर इज नो। तो स्टमक का काम अलग है, माउथ का काम अलग है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो लिवर है, लिवर का जो काम है इन तीनों से अलग है। तो थोड़ा स्पेशलाइज्ड काम है इसका। लिवर बहुत सारे काम करता है। ठीक है, सुनने में कभी नहीं आता कि लिवर ने क्या किया, लिवर ने क्या पूछा, करता बहुत सारे काम है। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल्स होते हैं, मल्टीपल टिश्यूज होते हैं, उनका अपना अपना स्पेसिफाइड वर्क है। आगे। Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carries out only a particular function, they do it very efficiently. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. अब जैसे मैंने आप लोगों को डाइजेशन का एग्जांपल दिया, इन्होंने हमें नर्व सेल और इसने हमें मसल का एग्जांपल दिया। ठीक है, अब मान लें हमारे पास दो तीन टाइप के मसल होती हैं, हम दो टाइप का डिफरेंस बड़े आराम से समझते हैं। एक मसल हमारी ऐसी है जो आधा एक घंटा काम करने के बाद कहती है अब मैं नहीं कर रही, जो करना है कर ले। ठीक है, यू कैन डू वन थिंग। एक कुछ भी, एक 100 ग्राम का कुछ भी ले ले, 100 ग्राम का कुछ भी ले ले, उससे अपने हैंड को ऐसे ऐसे करता रहा फॉर 1 आवर ले ले। ठीक है, जब आप हाथ को ऊपर लेके जाओगे यहाँ की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, जब नीचे लेके जाओगे रिलैक्स होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल द वर्किंग ऑफ मसल, द कॉन्ट्रैक्शन एंड द एक्सपेंशन वर्क।
बहुत सिंपल, इट्स ओनली 100 ग्राम। तेरे को भारी लग रहा है तो मम्मी की भारी सी अंगूठी ले लियो जो 7-8 ग्राम की होगी। चल अमीर हो तो 10 ग्राम की होगी, 15 ग्राम की भारी होगी ना। ऐसी 2 अंगूठियां लेके ऐसे ऐसे करता नहीं हो, ठीक है। हाफ एन आवर के बाद ये हाथ ऐसे हो जाएगा, ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे। अब आपकी मसल बोल रही है बस बहुत हो गया, अब घर जा सो जा, ठीक है। ये ऐसी टाइप की मसल है जो ज्यादा काम नहीं करती, थक जाती है तेरी तरह। कई मसल्स ऐसी होती है सारी जिंदगी लगी रहती है, जैसे हार्ट, जिस दिन थकी उस दिन तू थक जाएगा। इट्स सो सिंपल। जिस दिन उसने बोला आज मैं रेस्ट कर रही हूँ, मतलब तुम गए रेस्ट पे, ठीक है, परमानेंट रेस्ट पे चले जाओगे। फिर बोलते हैं रेस्ट इन पीस, वो इसी के रेस्ट की वजह से होता है। हार्ट रेस्ट पे गया, हो गया रेस्ट इन पीस। हार्ट अटैक ना ना ना, हार्ट अटैक क्या यार, बंदा नॉर्मल डेथ भी हो सकती है। उसके दिल का मन नहीं कर रहा, उसके दिल का दिल नहीं कर रहा कि आज धड़कूं मैं, दिल का दिल होगा ना, नहीं धड़क रहा वो आज वो कह रहा है मैं रेस्ट पे हूँ, मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ। फिर तो सर उसके दिल का भी दिल होगा, उसके दिल अब तू समझ गया ना बात को, इतनी दिल पे मत ले। आगे In plants, vascular tissues conduct food and water from one part. ऐसे ही जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट के पास डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। आपने जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू का नाम सुना है कभी? नहीं सुना तो सुन लो। जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है जो रूट से पानी लेके स्टेम से लेके ऊपर लेके जाता है लीफ तक, ठीक है। ऐसे ही फ्लोएम नाम का एक टिश्यू होता है जो खाना बन रहा होता है लीफ में, उस खाने को लेके जाता है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ सेल के अंदर, सब पूरी की पूरी पार्ट ऑफ बॉडी में लेके जाएगा, जिसको खाने की जरूरत है उसको वो दे देगा। आगे So, multicellular organisms show division of labor. Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cells is called a tissue. कह रहा है अगर मैं एक सेल की बात करूँ तो एक सेल तो कभी काम करेगा ही नहीं, लेकिन एक सेल तो काम करेगा। अच्छा, एक सेल से सारा काम नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कोई भी सेल काम नहीं कर रहा तो काम ही नहीं होगा। इट्स जस्ट लाइक मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ओनर हूँ मैं, ऑब्वियसली मशीन पे काम तो नहीं करूँगा, कर भी सकता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मान ले मैंने 2000 वर्कर रखे हुए हैं, 2000 वर्कर हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरा हार्ट है, ठीक है, मेरे हार्ट के अंदर एग्जाम्पल के लिए 2000 सेल्स हैं। अब सारे के सारे सेल बोले आज हम काम नहीं कर रहे, मतलब फैक्ट्री की छुट्टी है, या छुट्टी पे चले गए हैं या स्ट्राइक पे चले गए हैं। ऐसे ही मेरी फैक्ट्री के अंदर एक एक वर्कर मिलके छोटा छोटा काम करता है, जितना उसकी कैपेबिलिटी है काम कर रहा है। काम बेशक थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन थोड़ा 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 मिला के क्या हो गया, बहुत सारा काम हो गया, ठीक है। ऑल दो सेल थोड़ा सा ही काम करता है, लेकिन उसके थोड़े थोड़े बहुत सारे जब सेल हो जाते हैं तो काम बड़ा हो जाता है, काम ज्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसी फैक्ट्री में भी होता है। मान ले एक वर्कर है, एक दिन के 10 जूते बनाता है, ठीक है, जो तुम खाते हो या कभी कभी खाने पड़ जाते हैं, जूते पे जूते शूज है ना, घर पे जो फ्लाइंग जूता आ रहा होता है तुम्हारी तरफ उड़ता हुआ, आजकल नहीं आता, नहीं चलो आवाज भी आती है, तो आजकल तो जॉर्डन के अंदर ही पंख लग गए हैं, है ना। मम्मी गई होगी दुबई, वहां से लाई है जॉर्डन पंख वाले, मार रही दूर नहीं गए, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। अब बात हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड जूते बना रहे हैं जॉर्डन अंकल, ठीक है, जॉर्डन के नाम से तो रखा ना उसने। अब उन्होंने स्पेशलाइज्ड जूते बनाए, एक दिन में 10 जूते बना रहा है एक वर्कर, तो 2000 वर्कर है, कितने बनेंगे, 20,000 शूज बन रहे हैं, लेकिन एक बंदा तो खाली कितने बना रहा है, 10 जूते होते हैं, 10 फैक्ट्री में से 10 जूते बाहर देंगे, अच्छा लगेगा नहीं, पूरे का पूरा कंटेनर भर के जाएगा। लेकिन एक वर्कर ने कितना काम किया, थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलके ही तो पूरा काम होगा। तो जो फंक्शनल यूनिट है ना, वो तो कौन है, सेल ही है। लेकिन जब ये क्लस्टर ऑफ सेल्स मिल जाते हैं देन इट विल बिकम अ टिश्यू, ठीक है। नाम ही है टिश्यू काम करता है, नाम है फैक्ट्री काम करती है। अरे फैक्ट्री की दीवारें थोड़ा काम करेंगी, काम कौन करेगा अल्टीमेटली, वर्कर। वर्कर कौन है, सेल, ठीक है। इट्स जस्ट अ नेम कि हाँ भाई फैक्ट्री में काम हो रहा है। कौन सी फैक्ट्री, किससे बनी है फैक्ट्री, टिश्यू वर्क करता है, टिश्यू वर्क नहीं करता, काम तो सेल नहीं करना है। आगे चलो, is arranged and designed so as it give the highest possible efficiency of the function. Blood, phloem and अगर मेरे को कोई बोले कि सर हमारे घर का नलका खराब है, आप नलका ठीक कर दोगे, हाँ शायद कर दूं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नलका हाथ में आ जाए टूट के, शायद ठीक हो सकता है कि मैंने बोला हाँ लिया, वो प्लास जैसा होता है उसको पाइप रेंच बोलते हैं, पाइप रेंच लगाया, वो रोड़ दिया, सॉरी बोल के निकल जाऊंगा। ये नहीं मेरा स्पेशलाइज्ड काम थोड़ा था,
हाँ। नहीं है, नहीं है ना। लेकिन 1 महीने पहले, पेपर से 2 महीने पहले पेरेंट्स अपना बच्चा ले गए, सर इसको पास कराना है। मैंने कहा हाँ, बस तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है ना। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर दूंगा। क्यों? मैं स्पेशलाइज हूँ। उसमें ये थोड़ा है कि पढ़ाते पढ़ाते उसकी लात तोड़ दी, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें स्पेशलाइज्ड हूँ। हाथ पैर तोड़ सकते हैं लेकिन खाली लात नहीं तोड़ते। हाँ, दोनों एक साथ। हाँ, तो ये स्पेशलाइज्ड वर्क है उसका। अच्छा। दिल गया। Phloem and muscles are example of tissues, a group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular functions form a tissue. Are plants and animals made of same type of tissues? अच्छा देखो, हमने प्लांट्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंसेस तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन आप मुझे बता सकते हो कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में कोई डिफरेंस होता है? Yes, sir. अरे सर, जब सेल ही डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली टिश्यू में तो डिफरेंस ही होगा। टिश्यू सेम थोड़ा रह सकता है। अगर सेल ही डिफरेंट है, वर्किंग वाले जो हैं लोग हैं, फंक्शनल यूनिट, काम करने वाले लोग ही अलग हैं, तो सेल अगर अलग है तो टिश्यू भी क्या होगा? तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? हमने बोला भाई साहब ध्यान से सुनो, खाना खाते हो आप? एनिमल बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वाद भी लगता है। कभी सुना है डकार मारी किसने? पौधे ने। मम्मी बोली इट्स नॉर्मल, करते हैं। नहीं, ठीक है, नहीं, यौन कर रहा है हमारा पौधा, यौन कर रहा है। हमने बोला क्या हुआ? नींद आ रही है। कभी सुना बहुत जोर की हवा चली तो हमारे साथ सामने वाले पेड़ की लात की हड्डी टूट गई? नहीं टूटती, ठीक है। कभी सुना हमारे पेड़ को हार्ट अटैक आया है? आज इसको अस्थमैटिक अटैक आया है? नहीं, कैंसर हो गया उसको। ऐसा नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक ऐसी डिसीजेज हैं जो स्पेसिफिक हम एनिमल्स के अंदर ही पाई जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी बोन टूटने के लिए उसमें बोन होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे प्लांट की लात टूट गई है तो उसकी लात होनी भी तो चाहिए और उसके बीच में बोन भी तो होनी चाहिए, नहीं है उसके पास। अगर मैं उसको बोलूं खाना खा ले तो खाना खाने के लिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए और उसके पास वो नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ काम हमारे और उनके सिमिलर हैं। जैसे हम ब्रीथ करते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक्सहेल करते हैं, मतलब ब्रीदिंग इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे हम खाना खा के उसमें से एनर्जी निकालते हैं, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो भी वो काम करते हैं, तभी तो उनमें एनर्जी आती है, ठीक है। तो कुछ काम तो हमारे सेम है, हम भी ग्रोथ करते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं, हम भी रिप्रोडक्शन करते हैं वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। बहुत सारे काम सेम हैं लेकिन हर एक काम सेम नहीं है। आई बात समझ? उसके पास दिल नहीं होता और तेरे पास दिल क्यों है? नहीं, इंसान के अलावा भी जानवरों में भी दिल होता है, ठीक है। तो दिल क्यों होता है? हार्ट क्यों होता है? हार्ट का एक काम है पंपिंग, टू पंप द ब्लड। क्या करना है? ब्लड को पंप करना है ताकि वो हर जगह पहुंच सके, हर बॉडी सेल के पास अपने न्यूट्रिएंट्स लेके पहुंच सके, ठीक है। अब उसके बाद हार्ट नहीं होता, उसके बाद हार्ट नहीं होता क्योंकि उसको ये सब चीजें ट्रांसफर करवाने के लिए किसकी जरूरत नहीं है? ब्लड की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पास वेसिकल्स होती हैं, जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स होती है ना, आर्टरी और वेन्स, उसके पास जाइलम और फ्लोएम होती है, ठीक है। अभी जाइलम का तुम्हें मैंने बता दिया जो वाटर कंडक्ट करके लेके जाता है ऊपर तक, और फ्लोएम का मैंने तुम्हें बता दिया वो खाना लेके जाता है। तो इनका अलग से सिस्टम चलता है, सिमिलर नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम सिमिलर भी है। तो एकदम हम लोग बोले कि प्लांट टिश्यू एकदम एग्जैक्टली एनिमल टिश्यू की तरह मिलते हैं तो आंसर ज़्यादातर हम लोग हाँ नहीं बोल पाएंगे और हाँ बोल ही नहीं पाएंगे, दोनों में डिफरेंसेस हैं। स्टार्ट। Let us compare their structure and functions. Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar functions? There are noticeable differences between the two. Plants are stationary or fixed. They don't move since they have to be upright. They have a large quantity of supportive tissue. The supportive tissues are generally has dead cells. Animals on the other hand move and in search of food. कहता है अगर हम लोग बात करें प्लांट और एनिमल का, थोड़ा सा बात करें, क्या अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट ऐसा सुना है कि बारिश आ रही है उठ के चला गया बारिश में नहाने, हैं धूप आ रही थी तो घर के अंदर आ गया, नहीं कर सकता। मैं चलेगा भी कैसे? पैर है उसके पास? नहीं सर, हमारे प्लांट की रूट है और रूट से चलता है, हाँ, ठीक है। वो एक किया वो अफ्रीका की, हाँ ठीक है, उसमें एक ही है, ठीक है। नहीं वो भी 2 ऐसे, सेंटीमीटर वो भी उसका एक प्रोसेस है, वो भी एक एग्जैक्टली चलता नहीं है, वो भी उसका एक हाँ प्रोसेस वैसे नहीं है कि टांगे निकाली और चल पड़ा और वहाँ डाल दी, उसकी रूट बाहर निकली, तो अलग प्रोसेस है उसका। और ऐसा लगता है कि वो चल के ऊपर आ गया, ऐसा है नहीं एग्जैक्टली। चलो कोई बात नहीं, हम नॉर्मल प्लांट्स की बात करते हैं, बाकी भी तो इतने सारे प्लांट्स हैं।
तो अभी हम लोग लोकोमोशन करते हैं, हमें धूप लगती है हम लोग साइड में आ जाते हैं, हमें नहाना होता है हम लोग शार के नीचे चले जाते हैं, अगर नेचुरल शार आ रहा है तब भी चले जाते हैं, जिसे रेनफॉल बोलते हैं, है ना। हमें भूख लगती है, हम खाने की तरफ जाते हैं, खाने को ढूंढने जाते हैं, नहीं मिलता तो हंट करके खा लेते हैं। पहले की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में कौन हंट करता है ना। तो इसका मतलब नहीं। खाना खाने के लिए कमाना पड़ता है बेटा, ठीक है, और कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और बाहर जाने के लिए हम लोग को चलना पड़ता है, जिसके लिए हमें बोलते हैं लोकोमोशन, ठीक है, जो हम लोग करते हैं। लेकिन प्लांट लोकोमोशन नहीं करता, वो एक ही टाइप का काम करता है जो कि अपराइट है, जो कि ग्रोथ कर रहा है ऊपर जाने के लिए, ठीक है। हमारे में ऐसा नहीं है, हम खाली अपराइट नहीं जा रहे, ठीक है, हम लोग और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। ग्रोथ तो हो रही है हमारी बॉडी में ऊपर जाने के लिए, लेकिन बहुत सारे और भी काम है, ठीक है। क्यों ऐसा प्लांट क्यों करता है कि खाली अपराइट ही जा रहा है? क्योंकि उसके बाद बहुत सारे सपोर्टिव टिश्यूज हैं, ठीक है, और हमारे पास है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, जिसकी वजह से हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। आगे, They consume more energy as compared to plants. Most of the tissues they contain are living. Another difference between animals and plants is in the pattern of growth. The growth in plants is limited to certain regions, while this is not so in animals. There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain regions based on the dividing capacity of the tissues. Various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue. हाँ, अगर हम लोग बात करें ग्रोथ की, तो प्लांट टिश्यू के अंदर जो ग्रोथ करते हैं उन टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। अगर आप इसके राइट हैंड साइड वाले पेज पे आओगे तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वन इज एपिकल, लेटरल एंड इंटरगैलरी। जो एपिकल टिश्यूज होते हैं, एपिकल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं आपकी टिप्स पे, मतलब ऑब्वियसली आपके टिप्स में नहीं, प्लांट्स के टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं एपिकल टिश्यू, टिप्स पे, ठीक है, टिप्स ऑफ किसकी? स्टेम एंड रूट्स, दोनों की। और उससे क्या होता है, उनकी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। ऐसे ही 2 टाइप के हमारे पास टिश्यू और आते हैं, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक होता है हमारे पास इंटरगैलरी, जो कि बर्ड के पास होता है, यहाँ पे, यहाँ बर्ड के पास होगा, बर्ड निकलेगी तो यहाँ से एक न्यू स्टेम, न्यू लीफ, न्यू फ्लावर निकल सकता है। और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम, जो कि विड्थ या गिर्थ बढ़ाता है, स्टेम की या ट्रंक की विड्थ या गिर्थ बढ़ाता है। आपने देखा होगा न्यू जब स्टेम आती है बड़ी पतली सी होती है, लेकिन जब ऊपर चली जाती है और ऊपर चली जाती है इसकी गिर्थ बढ़ जाती है, और ऊपर चलेगी तो इसकी गिर्थ और बढ़ गई। आपने देखा वो बिग प्लांट्स की गिर्थ बहुत है ना, गिर्थ अच्छी है उनकी, क्यों है? क्योंकि इनिशियली तो इतनी अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे जब वो ऊपर जाते रहे तो वहां पे नीचे एक टाइप ऑफ टिश्यू आए, एक ग्रोथ टिश्यू, उनका नाम है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो क्या करते हैं, ऐसी गिर्थ बढ़ाते हैं। लेटरल इंटरगैलरी जो होते हैं वो यहाँ बर्ड्स जो होती हैं उसकी फॉर्मेशन से न्यू लीफ, न्यू स्टेम या फ्लावर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऊपर आता है एपिकल मेरिस्टेम, जो कि उनकी लेंथ इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अब आप आ जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, उसको रीड कर लेंगे फटाफट से, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। और इसके अंदर पेज नंबर 61, ठीक है, करो इसको रीड करो जरा अच्छे से, करो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, the growth of the plant occur only in a certain specific region. This is because The dividing tissue, also known as merismatic tissue. तो डिवाइडिंग टिश्यू को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। डिवाइडिंग मतलब कि जब डिवाइड हो रहे हैं, एक टिश्यू में से, एक सेल में से दूसरे सेल, दूसरे में से तीसरे, ऐसे बहुत सारे बनते रहेंगे तो उसे बोलते हैं डिवाइडिंग टिश्यू। Also is located only at these points. Depending on the region where they are present, merismatic tissues are classified as apical, lateral, and intercalary. New cells produced by a meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues. अब देखो, कह रहे हैं अभी इनिशियली तो हमारा जो प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। मान ली यहाँ पे टिप्स है, यहाँ पे एपिकल होगा, यहाँ पे बर्ड्स निकलेंगी, यहाँ इंटरगैलरी होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, लेटरल होगा। लेकिन जब जब इसकी गिर्थ बढ़ चुकी होगी तो ये आगे शिफ्ट होगा, तो यहाँ के जो टिश्यू होंगे वो उनका जो वर्किंग है, उसका जो नाम है, उसका जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू। अब जब ये डिवाइड हो चुके होंगे या अच्छे से डिवाइड हो चुके होंगे, तब ये वाला टिश्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। जैसे इन्होंने नाम नहीं लिया कि परमानेंट टिश्यू बनता है नहीं बनता, इन्होंने बोला कुछ और टाइप ऑफ टिश्यू वो बन जाएगा आगे जाने के बाद, तो वो क्या बनेगा, वो परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। आगे
apical meristem is present at the growing tips of stems and roots and increases the length of the stem and the root. The girth of the stem or root increases due to the lateral meristem cambium. हाँ, कहते हैं जो इनकी ये है, जो इनकी विड्थ है, गिर्थ है, वो किससे बढ़ता है? लेटरल से बढ़ती है। आगे Intercalary meristem seen in some plants is located near the node. कह रहा है इंटरकैलरी कहाँ मिलेगा? नोड्स के आसपास, जहाँ से बड़ी होनी होती है ना, वहाँ पे आपको आसपास ये मिलेगा। ठीक है, आगे Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls, बस। and prominent nuclei. कहता है अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत थिक होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होना है, क्योंकि बहुत सारी ग्रोथ की जरूरत है हम लोगों को। ठीक है, और क्या क्या है थोड़ा ट्रीट करो एक एक करके। Thin cellulose wall, सेलुलोज की वॉल होती है इसकी। पता ठीक है, मतलब प्लांट सेल तो होंगे, लेकिन थिन है। आगे and prominent nuclei. और इसका जो न्यूक्लियर होगा बहुत प्रोमिनेंट होगा, अच्छा सा, बहुत सुंदर, और सारी चीजें उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की होंगी, प्रोमिनेंट होगा, अच्छे लेवल का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ कर रहा है ना, हाईली एक्टिव टिश्यू है। ठीक है, हाईली एक्टिव टिश्यू है तो उसके अंदर ये सब चीजें होंगी। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक ऐसा बच्चा है जो बस खाता है, सोता है और हल्का फुल्का पढ़ लेता है, और एक ऐसा बच्चा है जो खाता है, पीता है, खेलता है, फिर बहुत सारा पढ़ता है, फिर सोता है। इन दोनों बच्चों की ग्रोथ में डिफरेंस दिखेगा? भाई जो खेल रहा है, कूद रहा है, वो एकदम स्लिम ड्रीम लाल टमाटर जैसा होगा, हट्टा कट्टा कट्टा, मतलब कि ऐसा नहीं एकदम मोटा छोटा होगा, लेकिन हाँ अच्छा दिखेगा, पता रहेगा हाँ भाई ये खेलता है, अच्छा खाता है, अच्छा सोता है, अच्छा पढ़ता भी है। ठीक है ना? और जो एकदम ही डबरू है, हाँ खाना आ गया, थोड़ा सा खा लिया, ज्यादा खा लिया, सो गया, ठीक है ना, तो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको? कैसा दिखेगा? एक्टिव किसका है स्ट्रक्चर? जो ये सारे काम कर रहा है। ठीक है, जो सारे काम कर रहे हैं और अच्छी क्वालिटी में भी कर रहा है, तो उसके जो सेल्स होंगे वो कैसी क्वालिटी होंगे? अच्छी क्वालिटी के होंगे। और जो ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसके सेल भी कहते हैं कि इतना काम तो करना ही नहीं है, काम तो है ही नहीं अपने पास, बस खाने का, पीने का और सोने का, तो उसकी क्या क्वालिटी ऑफ सेल्स अच्छा होगा? नहीं। आई बात समझ? इसलिए बोलते हैं ना, जाओ बाहर जाओ, फोन वोन छोड़ो, खेलो कूदो, क्यों? आपकी सेल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। They lack vacuoles. Can we think why they would lack vacuoles? हाँ, अगर कहते हैं हम इसकी बात करें, जो मैरिस्टेमेटिक टिश्यू उसके अंदर वैक्यूल नहीं होता, और कहते हैं वैक्यूल क्यों नहीं होता, और फिर बोलेगा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में पढ़ लिया था। समझ रहे हो? मतलब ये आंसर नहीं देंगे तेरे को, रीड करके देख जरा। Sir, आगे लिखा हुआ है, you might want to refer to the functions of vacuole in the chapter of ठीक है, cells. चैप्टर 1 में पढ़ना ही वैक्यूल क्यों क्या काम करता है। आगे चलो, अब फिर फर्स्ट आपको चैप्टर पढ़ के आओगे आप लोग। हाँ हाँ हाँ, आगे Permanent tissue. परमानेंट टिश्यू। अब ये मैरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें चेंज हो चुके हैं? Permanent tissue. परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, अब ये बड़े हो गए हैं ना, तो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो चुके हैं। आगे What happens to the cell